मेरे भाई, दोस्त, बुजुर्गों, आज हम आपके बीच आए। आज हम एक ऐसी खीर के बारे में आपको बताने जा रहे हैं। खीर का भी मज़ा और सेक्स का भी मज़ा। जो मेरे भाई बहन बुजुर्गों, आपका सेक्स करने का मन नहीं करता, मन करता है तो आपके अंदर तनाव नहीं बनता, या आपको सिज बतन जल्दी छूट जाता है। इस सब के लिए हम आपको आज एक खीर ऐसी बताने जा रहे हैं। हमारा दावा है 100% इसको आजमा के जब हम आपको ये पेश कर रहे हैं। आपको खीर कैसे बनानी है, अब ये आपको गौर करना है। खीर को बनाने से पहले आपको पहले इसको अच्छी तरह से इसको सुनना है। सुनने के बाद आपको जब ये खीर को बना के खाना है। इस खीर की मैं क्या आपको तारीफ बताऊं कि ये वो खीर है जो को ना जाने कोई गिनती नहीं मेरे पास कि मैं इसको कितनों को अपनी प्रैक्टिस के अंदर लोगों को ये खीर बता चुका हूँ और 90% मेरे पास इसका रिजल्ट अच्छा आया है। आप क्या करना है, सबसे पहले आपको फूल मखाना 100 ग्राम लेना है। उसको देसी घी के अंदर भूनने के बाद, फूल मखाने को देसी घी के अंदर भूनने के बाद मिक्सी में उसको हल्का सा चलाकर दरदरा बनाना है। बारीक पाउडर नहीं करना, बिल्कुल हल्का सा दरदरा करके और उसको बाहर रख दो निकाल के। फिर आपको लेना है तिल गोजा। ये तिल गोजा इतना बड़ा होता है और पंसारी के मिलता है। तिल गोजा करीब इसकी कीमत 2000 रुपये किलो की है, इसलिए आपको बता देते हैं कोई आपको ज़्यादा फर्क ना कर ले और आप ज़्यादा पैसा ना दे दें। ये आपको तिल गोजा पंसारी की दुकान से मिल जाता है। ये आपको लेना है 100 ग्राम। 100 ग्राम आपको तिल गोजा लेना है। इसकी पहचान है, बित्ती के तरह इसका डिज़ाइन है और इसका ऊपर से छिलका हटाने के बाद इसमें गिरी निकलती है सफ़ेद। ये आपको तिल गोजा 100 ग्राम लेना है, गिरी निकाल के, छिलका हटाना है, गिरी लेनी है। पिस्ता हरा जो है आपको 100 ग्राम लेना है। ये पिस्ता एक साबत आता है, साबत नहीं, निकला हुआ हरा पिस्ता लेना है जो हलवाई इस्तेमाल करते हैं। बादाम लेने हैं 100 ग्राम। उसके बाद आपको एक केसर की डिब्बी लेनी है, MDH कंपनी की, अच्छा केसर होता है, वो लेनी है। अब आपको जायफल का 2 पीस लेने हैं और उनको हल्का सा तोड़ोगे तो उसके ऊपर से छिलका निकलेगा। अंदर का जो गुठली है वो इस्तेमाल नहीं करनी है, इसका छिलका आता है ऊपर से। 2 जायफल के छिलके आपको निकाल के रखने हैं। अब आपको क्या करना है, इस सब को आपको वो जो घी में आपने मखाने भूनने थे, इन सब को आपको उनमें फ्राई करना है। ये सब सामान आपको फ्राई करना है। तिल गोजा की जो है गिरी, पिस्ता, बादाम और दालचीनी का टुकड़ा 25 ग्राम का, ये भी आपको उसमें डालना है। 25 ग्राम का दाल का टुकड़ा और जायफल के 2 पीस के छिलके, ये सब आपको कढ़ाई के अंदर देसी घी में इसको आप एक बार फ्राई कर लो, हल्की आग के ऊपर।
अब इसको निकाल के ठंडा होने के बाद इसमें आपको अब मिक्सी में डाल के और इसका बिल्कुल पाउडर बनाना है। आपने पहले मखाने का पाउडर बनाया था वो अलग रख दिया, अब इन सब का सामान का जो है आपने पाउडर बना दिया, इसको भी आप अलग निकाल के और एक डब्बे में इसको मिला के मिक्स करके अच्छी तरह अब इसको आप एक अलग रख दो। अब रात को आपको सोते टाइम क्या करना है, 500 ग्राम दूध, या तो आपको दूध फुल क्रीम का लेना है या फिर अपना भैंस का दूध लेना है। एक कढ़ाई में दूध को अच्छी तरह चलाते रहो, जैसे हमारी घर में माताएं बहनें बनाती हैं खीर, वही सेम इसका तरीका है। दूध को कढ़ाई में डाल के और इसको आहिस्ता आहिस्ता चलाते रहो, और जो हमने मिक्सचर सब चीज़ का बनाया था 3 चम्मच वो उसके अंदर डालने हैं और इसको खीर की तरह इसको चलाते रहो। जब ये सारा गाढ़ा हो जाएगा, इसको चलाते चलाते गाढ़ा कर देना है बिल्कुल खीर की तरह बनने के बाद जब ये गाढ़ेपन पे आ जाता है तो इसके अंदर जो है आपको केवड़े की 2 चम्मच केवड़े की डालनी है। जब वो बिल्कुल नज़दीक देखो भाई अब खीर बनने वाली है और उसमें 2 चम्मच केवड़े की डालनी है और फिर उसको चलाते रहो। फिर आपको क्या करना है, जिस टाइम आपने दूध को गर्म करने के लिए रखा था खीर बनाने, जब उसके अंदर आप जो है उसके अंदर आप केसर के 3-4 दाने आपको वो दूध में जिस टाइम उबालने के लिए पकाने को रखते हैं उसी टाइम डाल दो। वो केसर रह गया था उसको आप दूध को उबलते टाइम ही केसर को डालना है। केसर जब उसमें डल के और ये सारा चीज़ें आपको खीर का रूप में आ जाती हैं तो इसको एक प्लेट में डाल के ठंडा करना है। अब ये ठंडी हो जाती है बिल्कुल तो आपको एक चांदी का वरक उसके ऊपर खीर पे लगाना है। अब खीर आप रात को सोते टाइम, जिस भाई को भी नामर्दी है, तनाव नहीं बनता है, सेक्स का दिल नहीं करता है, आप उसको एक ये खीर जो है रात को सोते टाइम आपको 21 दिन खानी है। इस खीर को अगर आप घर में कोई भी टेस्ट बतौर खाना चाहे तो उसको दे सकते हो। औरतों में इस खीर का ये होगा जिसकी कमर के अंदर दर्द है, उसको सफ़ेद पानी जाता है, लकोरिया है कितना पुराना, तो इस खीर को औरत भी अपने आदमी के साथ खा सकती है। इसका ये भी फ़ायदा है, कितना भी पुराना लकोरिया है, सफ़ेद पानी जाता है, कमर टूटती है, चिड़चिड़ा मन रहता है, काम करने को दिल नहीं करता, मैं दावे के साथ कह रहा हूँ इस खीर को मर्द है या औरत है 15 दिन में उसके अंदर घोड़े की सी फुर्ती बन जाएगी। इस खीर की इतनी तासीर है कि इसको आप 15 दिन खाओगे तो शरीर की ताकत बन जाएगी, इतनी घोड़े की तरह शरीर काम करेगा आपका, सब सुस्ती ख़त्म हो जाएगी सब बदन की। ये आपको इसी तरह 21 दिन खाना है जिस तरीके से मैंने बनाना बताया है आपको। इस खीर के अंदर एक और ख़ासियत है, अब वो भी आपको मैं बता देता हूँ। जिन मेरे भाई को शुक्राणु की कमी है, शुक्राणु उसके अंदर 10-15-20% हैं और वो बढ़ नहीं रहे हैं, नील जिसके हैं, नील को तो देखो उस ऊपर वाले का हुक्म हो जाए तो नील वाले को भी ये शुक्राणु तैयार कर सकती है खीर, लेकिन नील के लिए डॉक्टर लोग कहते हैं कि इसका इलाज कोई नहीं है। लेकिन मैं आपको जल्दी कुछ दिन में इस नील का भी एक नुस्खा तलाश कर रहा हूँ, उसको तैयार कर रहा हूँ। जिस टाइम वो उसका कामयाबी पे आ जाएगा उस दिन उसको भी हम पेश करेंगे। लेकिन जिनके शुक्राणु बहुत कम हैं, बढ़ नहीं रहे, उसको बच्चे होने में दिक्कत आ रही है, ऐसे को भी ये खीर 21 दिन खिला देना करने वाली कुदरत है।
उसको बच्चे पैदा होने शुरू हो जाएंगे। ये खीर नामर्द को मर्द बना देती है, इतनी कामयाब खीर है ये। आज नहीं, मैं अपने कई पेशेंटों को नहीं, कम से कम बता रहा हूँ, 250-300 अपने पेशेंटों को ये खीर खिला चुका हूँ बना के, जिसका मुझे खुद ये बताया है कि ये खीर बहुत कामयाब है। तो आप मेरे भाइयों इस पे गौर करके और एक बार इसको आजमा के देखना, आप फिर इसका खुद हमें आप बताएंगे। कोई भी किसी तरह का इससे वो नहीं है। आप किसी भी मौसम में, किसी भी टाइम में इसको सिर्फ ओनली रात को सोते टाइम लेना है। ये खीर 21 दिन खा के और आप हमें फिर बताएं। आपको कोई भी सलाह लेनी है, हमसे संपर्क करना है, तो आप 98-12-25-0786 पे हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम हर मर्ज की दवाई का बनाने का भी और इसका देने का भी इंतज़ाम करते हैं। और हमारी ये दवाइयाँ जो हम बता रहे हैं ये इतनी कामयाब है कि रामबाण की तरह इसको माना गया है। इस खीर की इतनी तारीफ करते हैं जिनको हमने बताई है कि वो 3 या 4 दिन में तो हमारे पास फ़ोन कर देते हैं कि साहब खीर से हमें बहुत फ़र्क लग रहा है, क्या हम इस खीर को और आगे भी खा सकते हैं क्या नहीं। जो लोग इस खीर को पूरा कोर्स करने के बाद फ़ोन करके पूछते हैं कि जी हम इसको और भी खा सकते हैं या नहीं। इस खीर का सबसे ज़्यादा सर्दियों के अंदर इस्तेमाल करना बेहद कामयाब नुक्ता है। बस आपको मैं ज़्यादा कुछ नहीं बताना चाहता। इस खीर का आप इस्तेमाल करने के बाद हमें संपर्क करें कि भाई हमें कितना फ़ायदा है कितना नहीं है। धन्यवाद, आपका शुक्रिया। आप इसको सुन लिया आपने पूरा, तो आपका बहुत शुक्रिया है। इसको